एकांकिक प्रश्न देखिए। 3 आवेशों Q1, Q2, Q3 प्रत्येक Q है L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। एक समबाहु त्रिभुज है, Q Q Q आवेश रखे हुए हैं, भुजा L है। इस समबाहु त्रिभुज के केंद्रक पर एक कैपिटल Q आवेश रखा हुआ है जो Q का सजातीय है। अगर ये धन है तो ये भी धन है, पॉजिटिव चार्ज है सब। तो इस पर लगने वाला परिणामी बल पूछा गया है। इस आवेश के कारण इधर बल होगा F1, इस आवेश के कारण इधर बल होगा F2, इस आवेश के कारण बल इधर होगा F3। पहले हम F1, F2, F3 तीनों के मान निकालेंगे। इन दोनों का परिणामी इस दिशा में आएगा। मान लीजिए वो F डैश है, फिर F1 इधर है, F डैश इधर है, इनका अंतर निकाला जाएगा, तब परिणामी आएगा। इसमें मेन चीज है, दो आवेशों के बीच बल 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। तो हमें आवेश चाहिए और बीच की दूरी चाहिए। इस आवेश और इस आवेश के बीच की दूरी हमें AO ये निकालनी है। समबाहु त्रिभुज में यहां से अगर ये लंब डाला जाए सामने वाली भुजा पर, तो ये AD जो लंब होता है, ये केंद्रक को, यहां अगर केंद्रक है तो यहां से ये भुजा 2/3 ऑफ AD होती है और OD 1/3 ऑफ AD होती है। यानी ऐसे लंब डालेंगे, यहां से ये लंब डालेंगे, यहां से ये लंब डालेंगे, तो ये केंद्रक बनता है। और इसमें ये लंबाई पूरी लंबाई का 2/3 होती है और ये वाली लंबाई 1/3 होती है। ये बात हमें यहां आवश्यकता पड़ेगी इस बात की। तो पहले AD निकालेंगे। चूंकि ये लंब सामने वाली भुजा पर ये ठीक इस एंगल को समद्विभाजित करता है। ये 30 डिग्री का कोण है। इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण, क्योंकि इस एंगल के लिए ये आधार है, ये कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण cos थीटा होता है। तो AD की लंबाई AB cos 30 हो गई, AB cos 30। और AO की लंबाई निकालनी हो तो ये AD गुणा 2/3, शीर्ष A से केंद्रक O की दूरी AO 2/3 AD, ये पूरी लंबाई का, यहां से ये 2/3 होता है और यहां से ये 1/3 होता है। ये बात पता होनी चाहिए। तो बस ऐसे करके पहले हमने जैसे Q आवेश से यहाँ Q आवेश पर बल F2, F3 मान सिंपल है निकालने, 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। तो एक आवेश Q, दूसरा कैपिटल Q, दूरी का वर्ग। इस आवेश से इधर निकालना हो तो ये दूरी, इस आवेश से ये निकालना हो तो ये दूरी, इस आवेश से यहां निकालना हो तो ये दूरी, और ये सब दूरियां बराबर हैं। ओए ये L/√3।
तो इस तरीके से F1, F2, F3 के मान निकाल लेंगे। F2 और F3 के बीच का कोण 120 डिग्री होगा, 120, क्योंकि ये लंब डाला गया है, ये 30 है यहां से, और ये पूरा 45 होता है। तो 45 45 और ये 30, ये पूरा 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो 90 हो गए। ये परपेंडिकुलर यहां डाला ही गया है। तो ये जो F2, F3, F1, यहां ये एंगल भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री होता है। तो F2 और F3 के बीच का कोण 120 डिग्री हो गया। इनका जो परिणामी हम निकालेंगे, जैसे समांतर चतुर्भुज नियम का होता है, दो बल, इनके बीच का कोई कोण थीटा हो, तो परिणामी R² बराबर A² प्लस 2B² प्लस 2AB कॉस थीटा होता है। अगर A और B बराबर हों और बीच का कोण 120 डिग्री हो तो B को हम A लिख देंगे, A² प्लस 2AA कॉस 120, कॉस 120, 180 माइनस 60, माइनस कॉस 60, क्योंकि ये दूसरे में आएगा, सेकंड चतुर्थांश में। कॉस 60 का मान 1/2 होता है। R बराबर A, यानी रिजल्टेंट ये सब बराबर होंगे। तो ये जो परिणामी है F2 और F3 का, F डैश, ये F2 के मान के ही बराबर आएगा। जितना ये है उतना ये है, और उतना ही इनका परिणामी ये है, और इस आवेश के कारण उतना ही बल ये भी था, तो ये बराबर हो गए, विपरीत हो गए, इसलिए परिणामी 0 हो जाएगा। बस अच्छी तरीके से इसको देख लेंगे। जैसे एक प्रश्न है, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, लंबाई 4 सेंटीमीटर है, को एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री पर रखने से इतने न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण लगता है। हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र न्यूटन प्रति कूलाम, थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, टॉय दिया हुआ है, और फॉर्मूला हम जानते हैं, टॉय बराबर PE साइन थीटा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ हो तो उस पर बलयुग्म का आघूर्ण टॉय बराबर PE साइन थीटा होता है। डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है इसका। बस मान भरेंगे, P का मान टॉय अपॉन E साइन थीटा, मान भर देंगे, ये आंसर आ गया। अब इसमें देखिए, जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, इसकी जरूरत नहीं पड़ी है, तो भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि क्या दिया हुआ है, इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें। मेन जो चीजें दी हुई हैं, अगर आपने इसका डेरिवेशन किया हुआ है तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये दिया हुआ है और ये ऐसे करके निकल जाएगा। वैद्युत क्षेत्र के फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। ये फ्लक्स की परिभाषा पूछी गई है। फाई बराबर जो E डॉट A होता है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्टमीटर। एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A का मान दिया हुआ है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। E का मान दिया हुआ है, A दिया हुआ है, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर E डॉट A, फाई E डॉट A बराबर E A कॉस थीटा। ये सामान्य परिभाषाएं हैं। डॉट का मान दिया हुआ है, देखिए यहां
जैसे 11th में पढ़ा होगा, ध्यान होगा, ए कोई वेक्टर है AXI AYJ प्लस AZK, बी कोई वेक्टर है BXI प्लस BYJ प्लस BZK। तो A डॉट बी का मान आता था, अगर याद हो, क्योंकि I डॉट I 1 हो जाता है, A डॉट बी cos थीटा होता है ना, cos 0 1, तो ये AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ ये होता है। I की गुणा J में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्स और वाई एक्स के बीच का कोण 90 डिग्री है और कोस 90 0 होता है। तो ये पुरानी चीज़ें हैं, सब माइंड में होनी चाहिए। ए क्रॉस बी का भी पता होना चाहिए, जो मैट्रिक्स करके निकाला जाता है। बस मान भर देंगे, इसमें के का दिया हुआ है तो केवल ये आएगा, क्योंकि इसमें ये इसमें आई और जे नहीं है, तो ये 0 हो जाएंगे। 4 चौक 16 अच्छी तरीके से तैयार करें।